डियर ऑल, वेलकम है आपका ग्लोब मेडिकल जेस्पेरेंट्स में। आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो वैसी दवाओं के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कैल्शियम के लेवल को और कैल्शियम के कंसंट्रेशन को मेंटेन करवाता हो ब्लड में। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी हार्मोन है और कौन सा दवा है, कौन सा ड्रग्स है जो कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करवाता है ब्लड में और ब्लड के प्लाज्मा में। तो सबसे पहले है वो कैल्शियम है, दूसरा पीटीएच यानी पैराथायराइड हार्मोन, तीसरा कैल्सीटोनिन, चौथा विटामिन डी और पांचवा बिस्फोस्फोनेट। इन सब चीज़ों से जानने से पहले हमको ये भी जानना ज़रूरी होगा कि इसका नॉर्मल फंक्शन क्या है कैल्शियम का बॉडी में हमारे। तो फिजियोलॉजिकल रोल देख लेते हैं क्या है। पहला है कंट्रोल एक्साइटेबिलिटी ऑफ मसल्स एंड नर्व, यानी मसल्स और नर्व के एक्साइटेशन को ये कंट्रोल करता है। यानी जो मसल्स हमारी काम कर रही है, जो नर्व काम कर रही है, उसका जो एक्साइटेशन है उसको ये कंट्रोल कर रहा है। दूसरी चीज़ें ये हैं वर्क एज इंट्रासेलुलर मैसेंजर। इंट्रासेलुलर मैसेंजर इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि जब भी कोई ऑर्गन किसी दूसरे ऑर्गन पे, जब भी कोई सेल किसी दूसरे सेल को टारगेट करता है काम करवाने के लिए, तो उसके बीच में कोई केमिकल होता है, कोई हार्मोन होता है, ठीक है। तो उसमें भी ये एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है और उसी जो केमिकल जो मीडिएट करता रहता है, जो बीच में केमिकल या हार्मोन होता है जो मीडिएट करता रहता है, उसी को हम इंट्रासेलुलर मैसेंजर बोलते हैं। तो कैल्शियम भी एक इंट्रासेलुलर मैसेंजर के रूप में काम करता रहता है। तीसरी चीज़ है कंट्रोल इम्पल्स जनरेशन इन हार्ट। तो हार्ट में जो इम्पल्स जनरेट हो रहा है वो कैल्शियम, उसमें उसका भी रोल है। चौथा है इसेंशियल फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड के कोगुलेशन में भी ये कैल्शियम आयन जो होता है वो ज़रूरी होता है। पांचवा है सर्व स्ट्रक्चरल फंक्शन इन बोन एंड टीथ। जो बोन होती है, जो हमारी हड्डियां हैं, जो हमारा दांत है, वो जो है वो उसमें भी कैल्शियम का जो उसका स्ट्रक्चर है, जो उसका फंक्शन है, उसमें कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर मान के चलिए कि हमारे अंदर कैल्शियम की कमी हो गई हमारे बॉडी में, अगर हाइपोकैल्सीमिया का कंडीशन हो गया, तो ये जो नॉर्मल फंक्शन है उसमें कहीं ना कहीं कमी नज़र आएगी। आगे आते हैं, देखते हैं प्लाज्मा कैल्शियम लेवल क्या होता है, नॉर्मल प्लाज्मा कैल्शियम लेवल क्या होता है और प्लाज्मा में कैल्शियम का लेवल कैसे मेंटेन होता है। तो नॉर्मल प्लाज्मा कैल्शियम लेवल जो होता है वो 9 to 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, यानी 9 से 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर इससे कम हो गया किसी को तो वो होता है हाइपोकैल्सीमिया, यानी ब्लड में कैल्शियम की कमी। और अगर इससे ज़्यादा हो गया किसी को तो वो होता है हाइपरकैल्सीमिक कंडीशन, यानी हाइपरकैल्सीमिया यानी ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाना। तो जो प्लाज्मा कैल्शियम लेवल है वो रेगुलेट होता है मोस्टली तीन ऐसी चीज़ें हैं, तीन ऐसा हार्मोन है जिससे वो रेगुलेट होता है। पहला तो है पीटीएच पैराथायराइड हार्मोन, तीसरा कैल्सीटोनिन एंड दूसरा कैल्सीटोनिन एंड तीसरा जो है वो कैल्सीट्रायल है। कैल्सीट्रायल का मतलब हुआ कि विटामिन डी। कैल्सीट्रायल का दूसरा नाम विटामिन डी है, वो भी एक्टिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म इसलिए कहा जा रहा है कि ये फंक्शनल है। विटामिन डी जो है वो विटामिन डी मतलब D3 है, ये विटामिन D3 है, कैल्सीट्रायल एक्टिव फॉर्म है ये, ठीक है। तीसरा लाइन यहाँ पे ये लिखा हुआ है कैल्शियम प्लस एल्बुमिन। कैल्शियम प्लस एल्बुमिन का मतलब ये हुआ कि कैल्शियम जो है वो एल्बुमिन से लगभग 40% बाइंड करता है, यानी प्लाज्मा प्रोटीन होता है उसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम जो बाइंड करता है वो एल्बुमिन से करता है, लगभग 40%। टोटल कैल्शियम लेवल का 40% एल्बुमिन से बाइंड करता है। अगर एल्बुमिन की कमी हो जाए जो कैल्शियम का जो लेवल है वो घट जाएगा बॉडी में। आगे है कैल्शियम आयन विथ फॉस्फोरस प्लस नाइट्रेट एंड कार्बोनेट। जो कैल्शियम आयन है वो फॉस्फोरस से, नाइट्रेट से और कार्बोनेट से लगभग 10% बाइंड रहता है। और 50% फॉर फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंट। 50% फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो 50% विटामिन जो कैल्शियम है वो लगभग फंक्शनल होता है, यानी वर्क करता रहता है, काम करता रहता है। तो फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंट इसका 50% कैल्शियम का होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है HCl प्लस कैल्शियम। तो जो कैल्शियम होता है जब हम उसको लेते हैं तो वो HCl से बाइंड करता है और कैल्शियम क्लोराइड बनाता है, जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म है कैल्शियम का। यानी हमको हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो उसकी ज़रूरत है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाने के लिए, इसीलिए आगे लिखा हुआ है HCl रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्टिंग इट इनटू एब्जॉर्बेबल फॉर्म ऑफ कैल्शियम। आगे लिखा हुआ है पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन आगे छुटा हुआ है, मिसटाइपिंग है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर टेक्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल रिड्यूस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन आल्सो रिड्यूस। जब हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लेते हैं, कोई गैस की दवा लेते हैं, H2 ब्लॉकर लेते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लेते हैं, ऐसी कोई भी दवा गैस की लेते हैं, तो उससे क्या होता है HCl की मात्रा हमारे GIT में कम हो जाती है, जिसकी वजह से एसिडिटी कम हो जाती है। तो जब HCl की मात्रा कम हो जाएगी, जब हम कैल्शियम लेंगे और HCl की मात्रा नहीं रहेगी, तो जितना HCl हमको चाहिए उसको बाइंड करने के लिए, उसको एब्जॉर्ब करवाने के लिए, उतना HCl तो हमें मिलेगा नहीं।
तो इसी वजह से हम जो है गैस की दवाएं अवॉइड करते हैं जब कैल्शियम का सप्लीमेंट्स देते हैं, हम कैल्शियम खिलाते हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर टेक्स जब हम लेते हैं ऐसी गैस की कोई दवाएं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम हो जाता है। जो फिर उसके बाद क्या होता है कि कैल्शियम एब्जॉर्प्शन आल्सो रिड्यूस, तो फिर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन भी रिड्यूस हो जाएगा। एक नीचे फिगर दिख रहा है जी प्रोटीन का, ये फिगर है। ये जी प्रोटीन जो होता है एक रिसेप्टर होता है, कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर होता है, जो क्या करता है ब्लड में, यहाँ पे एरो का निशान है देखिए, ब्लड में कैल्शियम के लेवल को ये सेंस करता है। तो जब अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम होगा तो ये क्या करता है, एक मैसेज भेजता है पैराथायराइड ग्लैंड को कि तुम पीटीएच रिलीज करवाओ, और कैल्शियम का लेवल पीटीएच रिलीज होने से मेंटेन करवाता है। तो ये जी प्रोटीन है CASR यानी कैल्शियम सेंसिंग रिसेप्टर, ये एरो का निशान है, ये क्या कर रहा है, सेंस कैल्शियम लेवल, सेंस लो कैल्शियम लेवल इन ब्लड। उसके बाद ये एक इन्फॉर्मेशन यहाँ ट्रांसफर करता है किसको, पैराथायराइड ग्लैंड को, यहाँ रिलीज पीटीएच, यहाँ रेड कलर से यहाँ देखिए पीटीएच रिलीज हो जाता है जब कम होता है तो, और उसके बाद कैल्शियम का लेवल मेंटेन करवा देता है। हम आगे बात करेंगे कि ये कैसे मेंटेन करवाता है, पीटीएच अगर रिलीज होता है पैराथायराइड ग्लैंड से तो वो कैसे मेंटेन करवाता है, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे इसके बारे में, आप पूरा वीडियो देखिएगा, सारा समझ में आ जाएगा। कब हमें प्रिस्क्राइब करना है कैल्शियम, कब हमें देना है, कब हमें खिलाना है, कब नहीं खिलाना है, ये सारी चीज़ें आगे बताएंगे हम। अब यहाँ पे है आगे लिखा हुआ है फॉस्फेट इन प्लाज्मा अल्टर्ड, पीटीएच सेक्रेशन अल्टर्ड, कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन अल्टर्ड। जो फॉस्फोरस होता है वो फॉस्फोरस जो होता है अगर वो उसमें प्लाज्मा में कम हो जाएगा तो उससे क्या होगा, कैल्शियम आयन भी कम हो जाता है, क्योंकि पीटीएच सेक्रेशन भी कम हो जाता है। अगर वो अल्टर्ड हुआ तो पीटीएच सेक्रेशन अल्टर्ड हो जाएगा, कैल्शियम आयन अल्टर्ड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिव विटामिन डी यानी कैल्सिट्रोल इनहिबिट पीटीएच प्रोडक्शन, यानी जो कैल्सिट्रायल होता है ना, जो विटामिन डी होता है अगर वो ब्लड में सफिशिएंट है तो क्या करता है ना, वो एक सेंस करता है, जो पैराथायराइड ग्लैंड है वो सेंस करवा लेता है कि अभी मतलब तुम्हें नहीं रिलीज होना है, यानी पीटीएच जो हार्मोन होता है उसको वो बोलता है कि तुम रिलीज मत हुओ, अभी ब्लड में विटामिन डी अवेलेबल है, यानी विटामिन डी है तो कैल्शियम भी है, ये सेंस कर लेता है। तो अगर एक्टिव विटामिन डी, अगर विटामिन डी ब्लड में नॉर्मल है तो वो क्या होगा, पीटीएच का प्रोडक्शन जो है वो रुक जाएगा। आगे लिखा हुआ है पीटीएच प्लाज्मा हाफ लाइफ 2.5 मिनट होता है। जो पीटीएच प्लाज्मा हाफ लाइफ का मतलब ये होता है कि जब कोई चीज़ प्लाज्मा हाफ लाइफ से, हाफ लाइफ का मतलब हम समझ जाते हैं, प्लाज्मा हाफ लाइफ किसे कहते हैं। तो जो हाफ लाइफ वो होता है, जैसे कोई दवाएं आप लिए 500 mg का पैरासीटामोल लिए आप, और 500 mg का पैरासीटामोल लिए जिसका हाफ लाइफ मान के चलिए 5 मिनट है, तो हाफ लाइफ 5 मिनट है तो उसका 250 mg जो है ना वो 5 मिनट में डिग्रेड हो जाएगा, यानी नॉन एक्टिव मतलब इनएक्टिव हो जाएगा, नॉन फंक्शनल हो जाएगा वो। तो यही तरह पीटीएच प्लाज्मा हाफ लाइफ, जब एक बार पीटीएच हार्मोन सेक्रेट होता है तो लगभग 2.5 मिनट में आधा पीटीएच यानी पैराथायराइड हार्मोन आधा जो होता है वो इनएक्टिव हो जाता है, यानी नॉन फंक्शनल हो जाता है। वो डिग्रेड कहाँ होता है यानी खत्म कहाँ होता है, वो लीवर और किडनी में वो डिग्रेड हो जाता है। उसके बाद ये जो है एब्जॉर्ब होता है पूरे इंटेस्टाइन में, इंटायर स्मॉल इंटेस्टाइन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विटामिन डी। ये क्या करता है ना, जो कैल्शियम आयन है वो एब्जॉर्ब होता है किसके इन्फ्लुएंस में, विटामिन डी। अगर मान के चलिए हमारे बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो जो कैल्शियम है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा हमारे इंटेस्टाइन में। तो हमको कैल्शियम एब्जॉर्ब करवाने के लिए HCl की होना ज़रूरी है, विटामिन डी का होना ज़रूरी है। HCl का मेंटेन करवाने के लिए हमको गैस की दवाएं नहीं देनी पड़ेगी, जब भी हम कैल्शियम की दवाएं सप्लीमेंट के रूप में या किसी भी रूप में देते हैं तो हमको नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद एक्सक्रीटेड बाय यूरिन एंड फीसेज, जो कैल्शियम होता है, जो कैल्शियम है वो एक्सक्रीट करता है किससे, यूरिन से और फीसेज से यानी फीकल मैटर से। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो कैल्शियम कंटेनिंग कंपाउंड पे होगा और उसके यूजेस पे होगा। उसके बाद बाकी जो जितनी दवाएं बची हुई है वो सारी उस पे होगा। थैंक यू।